नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीएन टाइम। शनिवार शाम को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। इससे मध्य प्रदेश के 24 उम्मीदवारों के नाम भी जारी किए गए। नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र से भाजपा ने वर्तमान सांसद सुधीर गुप्ता को पुनः उम्मीदवार बनाया है। सुधीर गुप्ता को भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए जाने पर शहर के विजय टॉकीज चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार भी पहुंचे, जहां उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक परिहार व भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भाजपा के नारे को दोहराते हुए अब की बार 400 पार की बात कही और गुप्ता को भारी बहुमत से जीत दिलाने का दावा किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए दिखाई दिए। इस अवसर पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राकेश जैन, वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र पाटीदार, मंडल अध्यक्ष मेहर सिंह जाट, रोशन वर्मा, रवि गोयल, अजय वालेचा आदि मौजूद रहे। द्वारा जश्न मनाया जा रहा है, क्या कुछ इस मौके पर कहेंगे? भाजपा में मध्य प्रदेश की धरती पर 29 से 29 सीटें लाने का लक्ष्य है और हमारे लाडले सांसद नीमच जावरा मंदसौर संसदीय क्षेत्र से मान्यवर सुधीर गुप्ता जी को वापस उम्मीदवार बनाया है। मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा कि जो संसदीय क्षेत्र के दिलों में राज करते हैं भाई सुधीर गुप्ता जी, उनको वापस उन्होंने उम्मीदवार बनाया है। मन में प्रसन्नता है जिन सुधीर गुप्ता जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ रेलवे को जंक्शन बनाने का, सिंगोली तक लाइन ले जाने का, इधर बड़ी सादरी तक लाइन ले जाने का काम किया है। सीआरपी में डेवलपमेंट किया है। यहाँ मेडिकल कॉलेज रतलाम, जावरा, मंदसौर और नीमच में मेडिकल कॉलेज की सौगातें दी है। जिन्होंने इस क्षेत्र को चप्पा चप्पा जाना पहचाना, हर कार्यकर्ताओं को वो जानते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः उम्मीदवार बनाया। मैं प्रदेश और देश के नेताओं का आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि लाखों वोटों से जीतकर सुधीर गुप्ता जी जाएंगे और वापस नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब की बार तो हमारा जो लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी 370 और हमारे घटक एनडीए दल वापिस 400 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बचे हुए काम हैं वो सब होंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके प्रयास से कमल खिलेगा। बहुत सुधीर गुप्ता जी को बधाई। सभी देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं के चेहरे खिले हुए, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे, बधाइयाँ दे रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब नारायणगढ़ नगर में स्थानीय थाना परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशानुसार पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन रखा, जिसमें जनसंवाद कार्यक्रम नारायणगढ़ थाना प्रभारी अनिल रघुवंशी एवं नगर के गणमान्य नागरिक की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें नगर में शांति व्यवस्था एवं नगर सुरक्षा को लेकर गणमान्य नागरिकों ने अपने सुझाव रखे। जनसंवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि नागरिकों की समस्या क्या है, उस समस्या को समझकर उस पर कार्रवाई कर सके। इस अवसर पर बूढ़ा चौकी प्रभारी भीम सिंह राठौर एवं झारड़ा चौकी प्रभारी मनोज गर्ग एवं नगर के गणमान्य नागरिक, पत्रकार बंधु एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश अनुसार आज संपूर्ण जिले में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में नारायणगढ़ थाने पे भी किया गया था, जिसमें हमारे नारायणगढ़ के सभी गणमान्य नागरिकों को हमने आमंत्रित किया है और पुलिस ने उनसे सुझाव लिए हैं उनकी सुरक्षा को लेकर और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर, या जो पुलिस से अपेक्षा रखते हैं उसके लिए सुझाव लिए हैं और गणमान्य नागरिकों ने हमारे समक्ष कुछ समस्याएं रखी हैं जो हमने नोट की हैं और उस पर कार्रवाई करके हम उनको सूचित करेंगे। और उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि पुलिस जनता के बीच में जो अभी इस समय वर्तमान में उनकी सुरक्षा को लेकर जो समस्या है उनसे हम लोग अवगत हो सकें और उन पर कार्य कर सकें। भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। भाजपा की सुरक्षित सीट मानी जाने वाली मालवा की मंदसौर लोकसभा सीट पर पार्टी ने तीसरी बार फिर सुधीर गुप्ता को मौका दिया है। सुधीर गुप्ता ने वर्ष 2014 के चुनाव में कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन को चुनाव हराया था। यही नहीं, 2019 के मैदान में भी नटराजन और गुप्ता का मुकाबला रहा, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को मंदसौर सीट पर हार का सामना करना पड़ा। मंदसौर पहुंचे सांसद गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। टिकट के बाद सुधीर गुप्ता ने कहा कि देश पीएम मोदी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। आगे मंदसौर क्षेत्र औद्योगिक विकास होगा, डोडा चूरा का नया कारखाना भी स्थापित होगा। मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी राहुल गांधी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कहा कि 70 सालों में किए अपने अन्याय पर पर्दा डालने के लिए कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। वहीं कहा कि कांग्रेस अपने संघर्ष में उलझी है। कांग्रेस जातिवाद और वर्गवाद में देश को उलझाए रखना चाहती है।
आज कांग्रेस चुनौती नहीं बल्कि गरीबों को मूल धारा में लाना चुनौती है। कार्यकर्ता बनकर जब मैंने काम किया और ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम सांसद हैं और हम अपनी विचारधारा के प्रवाह के लिए सतत काम करते रहे, और इस दौरान पार्टी ने मुझे देश भर में काम करने का मौका दिया और लगभग पूरे हिंदुस्तान में मैंने इस दौरान 290 विधानसभाओं में पूरे भारत के अंदर जब काम किया, तब मुझे लगा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना और विचारधारा की प्रगाढ़ता के लिए काम करना, तब पार्टी सेवा के ऐसे अवसर देती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो प्राण प्रण से समाज, देश, क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होते हैं, उनको पार्टी चयन करके अगली बार सेवा के अवसरों के लिए चुनती ही है। उम्मीदवार बने, क्या मुद्दे रहेंगे लोकसभा के इस बार? क्या नहीं, बहुत स्पष्ट है कि ये क्षेत्र हमारा बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था और इन 10 सालों में हमने रेलवे से लेकर सड़कों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है। हवाई सेवाओं को सुदृढ़ करने की दृष्टिकोण को रखते हुए यहाँ पायलट प्रशिक्षण के केंद्र स्थापित हुए हैं। मेडिकल कॉलेज से लेकर नर्सिंग कॉलेज तक सैनिक स्कूलों की श्रृंखला आई है। तो सीमेंट का बड़ा उद्योग आया है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्क आया है और 7,000 करोड़ का बिजली उत्पादन का देश का सबसे बड़ा खिमला प्रोजेक्ट आया है। और हम एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं कि अफीम किसानों को और सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने और 1 लाख से अधिक लोगों को अपने पट्टों के क्रम में जोड़ा है और आगे आने वाले समय में 40,000 और लाइसेंस देंगे। औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए और डोड़ा चूरा का नया कारखाना स्थापित करने का भी संकल्प आगे बढ़ा है। जी, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, कांग्रेस चुनौती अभी है, कांग्रेस स्वयं अपने संघर्षों में उलझी है। उसे पता नहीं है कि भारत का समाज जीवन कैसा है, उसे पता नहीं है कि सभ्यताओं के बढ़ते क्रम में हिंदुस्तानियों ने अपनी सनातन व्यवस्थाओं को कितना सुदृढ़ किया था। उसे इन सब चीज़ों के बजाय वह आज भी जातिवाद में, वर्गवाद में देश को उलझाए रखना चाहती है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि कांग्रेस चुनौती नहीं, चुनौती है आज गरीबों को और मूल धारा के अंदर लाना है। आज देश का बिखरा हुआ खंड खंड करने का इनका जो सपना है, उसको तोड़ते हुए पूरे विश्व को नेतृत्व दे, ऐसे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों को और मजबूती प्रदान करने का जो संकल्प देश का है, उसे और आगे बढ़ाना। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो मैं बहुत स्पष्ट रूप से देखता हूं कि न्याय यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। जिन्होंने देश में 70-75 सालों तक न्याय देने की बात की थी, यानी स्वयं ने अन्याय किए, इसलिए अपने अन्यायों से पर्दा हटाने के लिए न्याय की बात करने के लिए निकले हैं। देश में 400 पार नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि वो एक भी सीट ले पाएंगे। देश में 400 पार का नारा बुलंद है। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कार्यकर्ता इस बार 5 लाख पार के नारे पर हैं। क्या कार्यकर्ता संकल्प लेते हैं तो संकल्प को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन का श्रेष्ठ भी लगाते हैं, और इसीलिए मैं समझता हूं कि जो कार्यकर्ताओं का संकल्प है वही मेरा भी संकल्प है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार मंदसौर पुलिस द्वारा जिले के समस्त 16 थानों में पुलिस जनसंवाद का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा थाना भानपुरा में जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित नागरिकों से थाना क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी समस्या एवं सुझाव की जानकारी ली गई। 3 मार्च रविवार को मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पुलिस द्वारा अपने क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से समय समय पर संवाद किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी तारतम्य में मंदसौर पुलिस द्वारा जिले के समस्त 16 थाना क्षेत्रों में पुलिस जनसंवाद का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्धजनों, विभिन्न व्यवसायों के प्रतिनिधिगण जैसे डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षाविद आदि आमंत्रित व्यक्तियों से थाना क्षेत्र के सुरक्षा का वातावरण, पुलिस से अपेक्षा, सुरक्षा संबंधी समस्याओं एवं सुझाव लिए गए थे। पुलिस जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया द्वारा थाना भानपुरा पर उपस्थित गणमान्य नागरिकों से सुरक्षा संबंधी समस्याओं एवं सुझाव भी लिए। मंदसौर शहर कोतवाली थाने पर भी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ थाना प्रभारी किशोर पाटनवाला ने जनता से संवाद किया। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मंशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से जनता और पुलिस के बीच में जो संवाद होना चाहिए उसको और किसी तरह से बेहतर बनाना चाहिए। उन जनता की बात पुलिस तक पहुँचे, पुलिस की बात जनता तक पहुँचे, इसी उद्देश्य से एक जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया जो ज़िले में समस्त थानों पर हो रहा है और शहर कोतवाली थाने पर भी आयोजित किया गया। इसमें जो गणमान्य नागरिक हैं, प्रबुद्धजन हैं, जो समाज प्रमुख हैं, जनप्रतिनिधि हैं, सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष हैं, उनको आमंत्रित किया गया था।
मंदसौर नगर पालिका द्वारा शिवना नदी पशुपतिनाथ छोटी पुल से जलकुंभी हटाने का कार्य फिर शुरू किया गया। बता दें कि विगत कुछ दिनों से शिवना छोटी पुल के एक छोर पर बड़ी मात्रा में जलकुंभी जमा हो गई थी, जिसका एक अलग ही नजारा था। नगर पालिका यूं तो सालों से जलकुंभी हटाने के कार्य में जुटी है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। यही कारण है कि बार बार शिवना में जलकुंभी का अंबार देखने को मिलता है। फिलहाल नगर पालिका टीम ने हर बार की तरह जलकुंभी की सफाई कार्य को शुरू कर दिया है। चादीवाल क्या कहेंगे जी, आज शिवना में सफाई की जा रही है, सब शिवना में सफाई की जा रही है, जलकुंभी हटाई जा रही है, जलकुंभी हटाई जा रही है। नगर पालिका द्वारा किया जा रहा है। नगर पालिका सीमा साहब का आर्डर से। क्या नाम है आपका? पंकज चादीवाल। क्या कहेंगे आप, आज सफाई अभियान चल रहा है? सफाई अभियान चल रहा है यहाँ पर। किसके आदेश से चल रहा है? सेमू साहब के। क्या नाम है आपका? सोनू गारू। पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय व थानों पर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में नीमच कैंट थाने पर भी जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नीमच एसपी अंकित जायसवाल पहुंचे। इस दौरान एसपी ने शहरवासियों को संबोधित करते हुए उनके शहर को और जिले की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सुझाव आमंत्रित किए। इस दौरान उपस्थित शहर के गणमान्य नागरिकों, शांति समिति के सदस्यों आदि ने शहर में कानून व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को लेकर अपने विचार और सुझाव दिए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने गौ तस्करी पर रोक लगाने, नाबालिग बच्चों की तेज़ गति से वाहन चलाने पर कार्यवाही करने, मैरिज गार्डन के बाहर और सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों पर कार्रवाई करने, कलेक्टर चौराहे से कनावटी तक सड़क के दोनों ओर खड़े ट्रकों पर कार्रवाई करने, यात्री बसों में ओवरलोडिंग रोकने, शहर के होटल रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन करने, स्कूली छात्राओं को जागरूकता के लिए शिविर लगाने, कृषि मंडी में चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए लाल गुलाब गैंग पर कार्रवाई करने, शहर के बगीचों में असामाजिक तत्वों की गतिविधियों को रोकने, ट्रैफिक सिग्नल चालू करने, सभी जगह पेट्रोलिंग बढ़ाने, नगर रक्षा समिति को जागरूक करने और नई टीम बनाने आदि विषयों पर सुझाव दिए। आज पूरे मध्य प्रदेश में पुलिस के द्वारा जो है जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हर थाना चौकी पर हम लोग जनता से संवाद कर रहे हैं। और ये एक तरीका है जिसमें हम आप जनता के बीच का जो पुलिस के और जनता के बीच के जो गैप रहते हैं उसको फिल करते हैं और नज़दीकियाँ रहती हैं, हमें भी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। आज भी काफ़ी सुझाव आए, ट्रैफिक को लेकर आए, अतिक्रमण को लेकर आए हैं, कुछ पुरानी वारदातें हैं उनके लेकर आए हुए हैं, तो उन सभी को नोट डाउन कर लिया है और अग्रसर हैं, उसको हम लोग अच्छा काम करेंगे। सर, पुलिस खास करके जो त्योहार आ रहे हैं उसको लेकर किस तरह की सावधानियां बरतनी, क्या हिदायत? पुलिस ने जितने भी अभी त्यौहार आ रहे हैं सभी के लिए अपनी रणनीति बना ली है ऑलरेडी। और अभी इस जनता से इसी मंच के माध्यम से मैंने भी आग्रह किया है कि बहुत ही शांतिपूर्वक रहें। जैसे कि हमारे त्यौहार आते हैं, जो गाइडलाइंस है उसका पालन करें, समय का ध्यान रखें और जो हमारा रूट है उसका ध्यान रखें। तो इस प्रकार की हमारी व्यवस्थाएं हैं और जनता से लगातार परस्पर हमारा सामंजस्य रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है बहुत अच्छे त्यौहार हम निकालेंगे। नीमच शहर में यातायात ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है पर कई समय से बंद पड़ा हुआ है सर, वो पॉइंट सामने आया है और उसके लिए निर्देश मैंने दे दिए हैं, बहुत ही जल्दी हम उसको चालू कराएंगे। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम्स।